जुलाई पे हम डिस्कशन करते हैं आज का कि आज क्या रह सकता है क्या रहता है। ओला कल ओला ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट उस दिन मार्केट में 20% बढ़ा था, कल 6% गिरा स्टार्ट हुआ ओला ने। और ओला ने पहला ही स्टॉप लॉस जो इसका था वो था 46.32 रुपये का, तो 46.32 पे इसका स्टॉप लॉस था। तो हमने आई गेस 46.32 के आसपास का स्टॉप लॉस था, तो हमने इसको एग्जिट कर दिया था। तो ये कैंडल पूरी की पूरी शो ऑफ कर रही थी कि हाँ मार्केट बेरिश हुई। तो इसमें भी जो तुम इक्विटी देखते हो तो इसमें भी डे लो और डे हाई का ही एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि मार्केट ने डे लो ब्रेक किया तो वहाँ पे वो स्टॉक बेरिश है। इफ़ यू वांट टू एग्जिट एंड यू कैन एग्जिट, यू तुम्हारे 6,000 10,000 20,000 25,000 वो माइनस होने से बच जाएंगे और वो कैपिटल तुम्हारी कंज्यूम हो जाएगी। तो ओला का हमने ये रहा, हमारा ओला मेरा लेने का मन था 39 के आसपास, बट मैंने ये वाला ऑब्जर्व नहीं किया था। ये वाला कैंडल जब ये वाला कैंडल बन रहा था 46 मिलियन की वॉल्यूम थी, 130 के आसपास था 130। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरा लेने का मन तो पहले से ही था यहाँ पे ओला को कि मेरा ओला ले लूँगी मैं 39 के भाव में ये। बट यहाँ पे जो के 1:15 पे जो ये ब्रेकआउट आया इसमें एंड देन इसके बाद दोबारा से ये यहाँ पे गया, तो मेरा मन तो था इसे 40 के आसपास लेने का, 40 पे लेने का और उस पर निकालने का। 2000 क्वान्टिटी 40 में लेके 40 में लेके 49 में निकालने का, इसका मेरा पूरा पूरा मन था 49 में से एग्जिट करने का। ये 49 ही तक ही गया, जब 48.90 पैसे तक ही जा पाया। तो मेरा यहाँ पे पूरा का प्रॉपर मन था, बट यहाँ पे मैं थोड़ी सी ऑक्यूपाइड थी दूसरी चीज़ों में, दूसरी उसमें, तो इस वजह से मैंने ले पैसे। बट यहाँ पे मेरा पूरा इंट्यूशंस भी था, मन भी था और सारी चीज़ें थी कि हाँ मेरे को ये ओला लेना ही है। तो यहाँ पे हमने एग्जिट किया ओला। ओला के बाद हम आ जाते हैं ठीक है BBL, भारतीय बिजली। तो भारतीय बिजली में भी तुम देखोगे तो यहाँ पे वही सेम कंसेप्ट आते हैं कि डे लो डे हाई। यहाँ पे डे लो डे हाई यहाँ पे तुम यहाँ पे देखोगे 14 जुलाई, यहाँ पे 14 जुलाई, कल थी 15 जुलाई, 15 जुलाई। तो वो कंसेप्ट सेम आते हैं निकल के। BBL के बाद धानी था, धानी में भी तुम यहाँ पे देखोगे उसने डेलो ब्रेक किया है तो ही वो नीचे आ पाया है। यहाँ पे धानी में यू शुड वॉच द धानी एंड वो धानी में तुम देखोगे 11:45 के आसपास ये 67.94 गया है, 67.94, और वहीं से सेलिंग आई है उस वाले 64.97, 67 11:45 के आसपास। ये कल का है, 14 तारीख का है, ये 15 तारीख का है। तो ये 15 तारीख में भी ये 67.94%, 67 जो मेरे जो भाव में है वो हमारे जो भाव में है वो है हमारे पास आई गेस पैसों को ब्लॉक मत करो, पैसे की रिस्पेक्ट करो। छोटे पैसा भी तुम्हें बहुत ज़्यादा रिटर्न दे सकता है, तो उसको जो तुम रिस्पेक्ट करोगे चीज़ें करोगे तो वो तुम्हें पैसे तुम्हें ग्रो करेगा, तुम्हें दुखी नहीं करेगा, तुम्हें एंजाइटी नहीं देगा, तुम्हें स्ट्रेस नहीं देगा, तुम्हें पीसफुल माइंड देगा वो पैसा तुम्हें। जब तुम्हें पीसफुल माइंड 67.30 था और 67.92 के आसपास था, तो वहाँ पे तुम अंडरस्टैंड करो चीज़ें। जब तुम अंडरस्टैंड करोगे चीज़ें, ये भी चीज़ें तुम्हारी ग्रो हो पाएंगी। तो यहाँ पे 94,000 है, तो इस 94,000 को सेव रखो आज, 94,004 रुपये। तो ये तुम्हारा यहाँ पे था 94,004 रुपये। धानी 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 को तो छोड़ना पड़ेगा। धानी के बाद तुम्हारा JCHAC EMIL अडानी पोर्ट 1445 रुपये। गो कलर 890, तो 92 रुपये 55 पैसे। ट्रेंट जियोफिन एम आर पी एल में क्या सिनेरियोज है? MRPL का तो यार बहुत ही गंदा सिनेरियोज है। MRPL तो 1 महीने पे तुम देखोगे MRPL में तो 1 महीने का है ना ये, 49 से जाना स्टार्ट करा था। 49 के बाद इसने आया है 98 के आसपास आया, 98 के आसपास आया। वैसे हमने यहाँ पे टॉप पे बाई किया था। कोई भी चीज़ टॉप पे लेने से पहले 1000 बार सोचनी चाहिए। मैंने 290 में इसमें एंट्री ली थी, 290 के बाद ये सीधा का सीधा 90 रुपये आ गया, 200 रुपये डाउन। तो यहाँ पे तुम्हें देखना पड़ेगा तुम किस भाव में ले रहे हो। चार्ट ही तुम्हारा एक दोस्त है, तुम्हारा कोई और दोस्त नहीं है दुनिया में, चार्ट दोस्त है। चार्ट से एंजाइटी नहीं करनी है, चार्ट को समझना है, चार्ट को अंडरस्टैंड करना है। यू शुड अंडरस्टैंड द चार्ट एंड आइडिया हो गया, फिर टेनला हो गया, फिर एल टी एफ फूड हो गया, फिर वेदांता हो गया, LT फूड,
फूड, फूड के बाद वेदांता हो गया आपका। वेदांता हो गया। मतलब ये दिमाग में रहना चाहिए कि एल टी फूड क्या है, एल टी फूड की कंपोनेंट कंपनीज क्या है। एल टी फूड में मैंने इतने पैसे लगाया था तो मेरे को इतना बन गया था। तो वहाँ पे तुम्हें जब जब चीज़ें हुई, यहाँ पे देखो ना फूड इंडस्ट्री है, अगर इसमें बेरिश पैटर्न बना भी था तो ये 288 के आसपास बना था। 288 के आसपास बनने के बाद इसने 500 रुपये का हाई लगा दिया, ऑलमोस्ट 200 रुपये का हाई लगा दिया। तो जब तक तुम इन चीज़ों के बारे में नहीं जानोगे, तुम्हारा पैसा कहाँ बन रहा है, 2 लाख रुपए कहाँ बनने की संभावना है, 1 लाख रुपए कहाँ बनने की संभावना है, 3 लाख रुपए कहाँ बनने की संभावना है, कौन सा शेयर ट्रेड में संभावना है, कौन सी चीज़ें कैसे होंगी, कौन सी गाँव पे होगी, तो कैसे आप ग्रो कर पाओगे। जब आपको ग्रो करना है तो वहाँ पे आपको माइंड शार्प रखना पड़ेगा, और नॉलेज इज़ द बेस्ट की ऑफ यू। आपको नॉलेज होनी चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में। एल एन टी फूड का स्ट्रक्चर कैसा है, इसकी मार्केट डेप्थ कैसी है, इसका इसका ऑक्यूपेशन कैसा है, ये पूरी इंडस्ट्री में क्या है, इसके ऊपर बिजनेस स्टडी क्या है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, इसमें वो क्या है। जब ही लाइफ ग्रो होती है, जब तुम अपने नॉलेज पे ध्यान देते हो। ऑप्शन से कभी भी करोड़पति नहीं बना जाता। ऑप्शन इज़ लाइक दैट कि तुम टाइम पास करोगे, इसमें कुछ नहीं बनना, चलो ऑप्शन में हम कुछ कर लेते, वो एक साइड बाय साइड हर्डल हो सकता है ऑप्शन। बट ऑप्शन इज़ नॉट यू आर लाइक दैट। तो तुम्हें ऑप्शन में नहीं, इक्विटी में ही बहुत ज़्यादा नॉलेज रखनी पड़ेगी और चीज़ें करनी पड़ेगी। एल एन टी फूड के बारे में, एल एन टी फूड लिमिटेड is an Indian-based fast-moving consumer goods FMCG company in the consumer food space. The company is engaged. The company is engaged in the specialty rice and rice-based food business. The company is a deliver its product is over the 80s country across the India, United States, United Kingdom, Europe, the Middle East, the far east and far east and rest in the world. It is a flagship brand and including the Dawat Royal and both of Basmati brands, and its offers organic staples through and the brand क्या eco it offer organized tapped and thought the eco-life global market and support an organic and culture and ingredient business. It is a distributor network 113 distributor across the global. It is the segment of including basmati, other specific rice and all the ready to cook segment, and basmati also rice and varieties like that. तो ये बहुत अच्छी कंपनी है, डिविडेंड भी देती है, वो भी करती है, बट इसका प्राइस भी तो अच्छा आना चाहिए ना। तो तुम्हें यहाँ पे प्राइस के पास या ये अपने पिछले एक भी स्विंग को क्रॉस नहीं कर पा रही। देखो इसका एक यहाँ पे स्विंग बना है, यहाँ पे क्रॉस नहीं कर पाया। यहाँ पे इसने प्रीवियस में तुम यहाँ पे देखोगे ना, प्रीवियस जब इसका डाउनफॉल आता है तो ये सारे स्विंग को क्रॉस कर देती है। तो यहाँ पे तुम्हें देखना पड़ेगा कि कहाँ से उठ के आई है, कैसे उठ के आई है। तुम यहाँ पे देखो ना, ये वाली 3-3 रुपए की, 3-3 रुपए की, 3-3 रुपए की ये है, 3 रुपए की है, ये है ऐसे। तो ऐसे वाले शेयर का जो पिछले साल तुमने सोचा था पोर्टफोलियो बनाना, तो उस पर भी काम करो। आप अपने ऊपर काम करोगे, अपनी चीज़ों पे काम करोगे, एंड यू कैन ग्रो मोर एंड व्हाट यू वांट इन दिस लाइफ, एंड दैट द मेन कंसर्न फॉर यू, एंड ये होना चाहिए तुम्हारा। ठीक है, तो यहाँ पे तुम यहाँ पे ग्रो, यहाँ पे चीज़ें करो। तो इनको पढ़ो, एल एन टी फूड के बारे में पढ़ो, एल एन टी फूड के बारे में, वेदांता के बारे में पढ़ो, वेदांता के चार्ट्स के बारे में पढ़ो, वेदांता को अंडरस्टैंड करो। चार्ट्स कभी भी झूठ नहीं बोलते। 1 सितंबर को 186 रुपये का था, 186 के बाद यहाँ पे 386 के पास भी आया है। तो यहाँ पे तुम चीज़ों को, चार्ट को अंडरस्टैंड करो, इंडियन मार्केट को अंडरस्टैंड करो, इंडियन मार्केट की ग्रोथ को अंडरस्टैंड करो, मार्केट को ऑब्जर्व करो, सारी चीज़ें करो, एंड देन पैसे पे वो मत करो। सिर्फ अपनी नॉलेज चार्ट पे रीडिंग बढ़ाओ, चार्ट की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ, चार्ट पे उस पर चीज़ों करो। थोड़ी सी नॉलेज इक्विटी मार्केट में बढ़ाओ, इक्विटी नॉलेज गेन करो, इक्विटी में वो करो। थोड़ा रीडिंग स्किल पे बहुत ज़्यादा फोकस करो। तुम्हारी रीडिंग स्किल जितनी भी होगी ना, उतना तुम शांत रहोगे, उतने चीज़ों को तुम ऑब्जर्व करोगे। सारे दिन बात करने से, सारे दिन इधर उधर घूमने से, सारे दिन किसी को एंटरटेन करने से कुछ नहीं मिलता है, पूरा दिन ही खराब होता है। तो उस दिन को तुम अपनी अपनी प्रोडक्टिविटी में लगाओ, अपनी रीडिंग स्किल में लगाओ, अपने अपने आप को ग्रो करने में लगाओ, अपनी ग्रोथ में लगाओ, अपनी चीज़ों में लगाओ। जब तुम अपनी चीज़ों में लगाओगे, कोई कुछ भी बोल रहा है, कोई बोलने दो, जुलाई निकलने दो, अगस्त में देखते हैं। और थोड़ा सा अपना पेपर है उस पर ध्यान दो, अपने पेपर पे ध्यान दो, अपनी प्रोडक्टिविटी पे ध्यान दो, हैप पे ध्यान दो, हैप करना है तुम्हें, करंट अकाउंट करना है, करंट अकाउंट के वेरिएंट पे ध्यान दो, सेविंग अकाउंट के वेरिएंट पे ध्यान दो, हैप पे ध्यान दो, एल आई पे ध्यान दो, एस आई पी पे ध्यान दो, ऐसे ट्रिनिटी पे ध्यान दो, सारे प्रोडक्ट पे ध्यान दो, उनकी नॉलेज रखो, उनकी डीप नॉलेज रखो। सारी चीज़ें करोगे तो ही आगे एच पी एल।
तो ग्रो कर पाओगे। HPL क्या है? HPL इलेक्ट्रिक एंड पावर लिमिटेड, इंडियन बेस्ड कंपनी विच इज इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग द कंपनी इज ऑफर द लो वोल्टेज इलेक्ट्रिकल सोल्यूशन। इट्स ऑपरेट थ्रू द टू सेगमेंट एंड मैटरिंग सिस्टम metric system and service metric system service and consumer and industrial service. The company has its presence across the five key and vertical marketing solutions के switch gear light के switch gear light eating disorders and light wires cables and solar solution and modular switches, and it is a metering solution vertical offer smart meter and prepaid meter and स्मार्ट मीटर प्रीपेड मीटर एंड कन्वर्टर। तो HPL ऑलमोस्ट ये मीटर ये सारी चीज़ों का काम करती है। HPL SCI, फिर है ग्लैंड, फिर PCBL, फिर HDFC बैंक, BEL, इंडियन बैंक, CMR, ये सारी चीज़ें हैं। तो इस पे जाने के बाद आप यहाँ पे ऑर्डर्स में नहीं, आप यहाँ पे पोर्टफोलियो पे भी नहीं, ऑर्डर्स पोर्टफोलियो यहाँ पे क्लोज SIP बास्केट के बाद यहाँ पे जाओ, यहाँ पे स्ट्रेटजी होल्डिंग प्लेज्ड अनप्लेज्ड, यहाँ पे होम पे जाओ। होम पे जाओगे तो आपको दिखेगा आपका और यहाँ पे जो ये है ब्लो 5, यहाँ पे आपको मिलेगा ब्लो मतलब ब्लू 500। ये तुम्हारा ये JB पावर है, ओला है, आइडिया है, यस बैंक है, रतन पावर है, GTL है, सुजुलोन है, JC के PC ज्वेलर है, फिट शेप है, GTLB है, एसेंशियल ET एटर्नल है, NMDC है, सिगलेटरी है, IDFC बैंक है, रेल है, ये सारे कंपनीज हैं। इनके बाद मदरसा सुमी है, जी बिजनेस है, ये NBCC है, NBCC के बाद आलोक इंडस्ट्री है, जियोफिन है, स्वेगी है, और आपके ये सारे स्टॉक्स हैं। मोस्ट ओवरबोट है, ओवरबोट मतलब मोस्ट ओवरबोट है, टॉप गेनर है, आप देखोगे BBTC है, STL टेक है, एसेंटिकल है, PPL है, होनासा तो उस पर आ गया था ना यार। होनासा के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। होनासा होनासा ज़्यादा नहीं बढ़ता है, तो बढ़ता तो है बट तुम, अरे यार दोबारा से निकल गया हाथ से यार, शिट पैन। 197 पे था ना, मेरा लेने का मन था, पिछले महीने ये निकल गया है। पिछले महीने 237 से 333 मतलब 100 रुपये निकल गए यार, शिट। और ये एकदम से गैप अप ही देता है थोड़ा सा। 15 मई को ही, ओह माय गॉड, 15 मई में ही इसने, मई के टाइम में इसने ब्रेकआउट दे दिया था। अप्रैल में था ये, अप्रैल के बाद मई में ही इसने ब्रेकआउट दे दिया था होनासा। ये मेरे को सबसे बढ़िया लगता है होनासा। ये सारी चीज़ें हैं होनासा के बाद। चलो हम थोड़ा सा इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं, मार्केट पे भी, मार्केट डेप्थ पे भी ध्यान देते हैं, मार्केट की चीज़ों पे भी ध्यान दे लेते हैं। मार्केट जैसे कि आज गैप डाउन ओपन होगी, गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट कॉल साइड जाएगी, पुट साइड जाएगी, बट इधर सिनेरियो जब वो सारी चीज़ें नहीं पता। मार्केट शायद प्रॉपर पुट साइड ही मूव कर ले, क्योंकि पुट के प्राइस इधर ही आ चुके हैं। तो यहाँ पे मार्केट दोबारा से जाने की कोशिश करेगी, 50 रुपये के भाव के आसपास है ये, तो यहाँ पे है। और जैसे तुम्हारा मंडे को तो उसका रिजल्ट था, बृहस्पतिवार को 2-3 रिजल्ट्स हैं, जैसे कि कल बृहस्पतिवार है ना, कल ऑन मार्केट में रिजल्ट आ रहे हैं, तो वो पहले अपने दिमाग में रखो किस किस के रिजल्ट आ रहे हैं NSE BSE में। तो वो रिज़ल्ट NSE कैलेंडर रिजल्ट में जाके और वहाँ पे ध्यान दोगे तो वो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। जैसे कि आज है तुम्हारी 16 तारीख, तो 16 तारीख में तुम देखोगे तो कैसे कौन से रिजल्ट हैं तुम्हारे 16 तारीख में। ऊपर जाओ और 16 तारीख में उनका स्क्रीनशॉट लग लो। आज जैसे 17 तारीख है, आज 17 है,
17 है। कल कल रिजल्ट है एक्सिस बैंक का है, कल रिजल्ट एक्सिस बैंक का है, कल रिजल्ट HDFC AMC का रिजल्ट है, हुडको का रिजल्ट है, जियोफिन का भी कल रिजल्ट है। 17 तारीख है ना, कल जियोफिन का भी रिजल्ट है। कल ही रिजल्ट है, कल जियोफिन का रिजल्ट है। विप्रो का भी कल रिजल्ट है। विप्रो के बाद तुम्हारा तुम्हारा ATUL का भी रिजल्ट है। फिर तुम्हारा इंडियन मार्ट का भी रिजल्ट है, इंडियन बैंक का भी रिजल्ट है। फिर तुम्हारा JSW स्टील का रिजल्ट है। आपका मास्टेक लिमिटेड का रिजल्ट है। MRPL का रिजल्ट है, MRPL का रिजल्ट है। रिलायंस का भी कल तुम्हारा रिजल्ट है। रिलायंस इंडस्ट्री फाइनेंशियल रिजल्ट ये तुम्हारा है 18 तारीख को। 18 इन द सेंस कल कल ही है तुम्हारा, ये तुम्हारा 18 तारीख है ना। आज तुम्हारी 16 तारीख है, 17 तारीख है, 18 इज लाइक दैट तुम्हारा 18 तुम्हारा हुआ है ये शुक्रवार को है। कल जो रिजल्ट है विप्रो और उसके हैं, तो कल तो विप्रो और एक्सिस बैंक के हैं, तो रिजल्ट पे थोड़ा सा ध्यान देना है। चार्ट रीडिंग पे अंडरस्टैंडिंग करना है। थोड़ा सा प्रॉफिट हो रहा है तो उसे जल्दी से निकलना है। पहले ट्रेड में तुम 10 या 20 हज़ार प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करो। दूसरे ट्रेड में तुम देख लो कॉल साइड पुट साइड किस साइड का जा रहा है, ठीक है वहाँ से रहेगा तो कोई बात नहीं, इतना मत करो। क्योंकि तुमने देखो 8 हज़ार का अपना प्रॉफिट जब छोड़ा और 12 हज़ार का लॉस करा, टोटल 20 हज़ार का। तुम ये लगा लो तुम 5 मिनट में 20 हज़ार रुपये को खो रहे हो, तो मत करो ना यार। अपना अपने अपने पेशेंस बचा के रखो, अपनी चीज़ें बचा के रखो, अपने कैपिटल बचा के रखो। जब तुम्हारी कैपिटल बचेगी तो वो अपने आप ग्रो हो जाएगी। उसे ज़बरदस्ती कहीं डालने की कोशिश मत करो, उसको ना थोड़ा सा पैम्पर करो, थोड़ी सी चीज़ें रखो, वो सारी चीज़ें होंगी। आज है 16 जुलाई और देखते हैं क्या होता है आज 16 जुलाई 2025। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।